फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक बड़ी जानकारी जो है आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के रुके हुए मानदेय, पेंडिंग मानदेय ऑनरेरियम के संबंध में निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में हम आपको से इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बिहार के मैक्सिमम जिलों में जो मानदेय है 5 महीने कम से कम या फिर 6-7 महीने तक का बकाया है। बिहार के भागलपुर जिले से सुल्तानगंज से हमें खबर भेजी गई, जहां पर 7-8 महीने से मानदेय नहीं मिलने के चलते जो है सेविकाओं सहायिकाओं के परिवार में भुखमरी की स्थिति आ गई है और कैसे भी मैनेज करके सेविका घर का खर्च चला रही है। इसके संबंध में अलग अलग जिलों में अलग अलग स्तर पर आवाज लगातार उठाई जा रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं जो पेंडिंग मानदेय है, जो 9,000 रुपए सरकार अगर महीने का सेविकाओं को उनके काम के लिए, उनके मेहनत के लिए नहीं दे पा रही है समय पर, तो बेहद दुख की और शर्म की बात है। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी का पैसा समय से आए। फिलहाल डिटेल में आपको दिखाते हैं कि भागलपुर जिले में सेविकाओं का क्या कहना है। सेविका इस वीडियो को देख रही हैं, वीडियो से देखिएगा। खबर को देखने के साथ ही आप इस खबर से अपने आप को भी रिलेट कर पाइएगा। भागलपुर जिले की बिहार की खबर है, 15 जून की लेटेस्ट जानकारी है। लिखा गया 8 महीने से मानदेय नहीं मिला है, आर्थिक संकट से सेविकाएं सहायिकाएं जूझ रही है, 6 सूत्री मांगों पर सहमति बन गई है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रोटेस्ट है कि आंगनबाड़ी भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में आयोजित बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक में सेविकाओं सहायिकाओं को लंबित जो मानदेय है, ड्रेस वितरण, मोबाइल फोन, बिजली सुविधा समेत अहम मुद्दों को उठाया गया है। बैठक में मानदेय भुगतान में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जो है जताई गई है और 6 सूत्री मांगों को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। अब किस प्रकार की खबर है, भागलपुर जिले से रिपोर्ट है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ शाखा सुल्तानगंज की महत्वपूर्ण बैठक जो है प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। जिले अध्यक्ष की सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इसमें शामिल हुई। बैठक के दौरान कर्मियों ने अपने विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और सरकार से शीघ्रता से समाधान करने की मांग की। देखिए, ये मांग जो है और ये जो प्रयास है हर जगह से जो है पिछले 2 महीनों से दिख रहा है, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। कहीं पर 5 महीने, मैक्सिमम जगहों पर जो है 5 महीने से मानदेय बाकी है, तो कहीं पर 6-6, 7-7 महीने से भी मानदेय बाकी है। तो आखिर इतने दिनों से पैसे रोक करके सेविकाओं से काम करना कहाँ तक उचित है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। 6 से 8 महीने से मानदेय नहीं मिला है। बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बताया कि पिछले 6 महीने से सहायिकाओं को 8 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण जो है कई कर्मियों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। सदस्यों ने कहा कि नियमित मानदेय नहीं मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कई कर्मी आर्थिक संकट तंगी का सामना कर रहे हैं। सरकार ने संघ से लंबित भुगतान के अविलंब जारी करने की मांग की है। ऑनलाइन कार्य व बेहतर मोबाइल की मांग की गई है, क्योंकि अधिकांश कार्य जो आंगनबाड़ी केंद्र में अब डिजिटल होते हैं, ऑनलाइन माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। तो बैठक में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में सभी सेविकाओं को बेहतर गुणवत्ता वाला स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि सरकारी योजना और पोर्टल पर काम सही तरीके से हो पाए। 3 साल से ड्रेस का वितरण भी लंबित है और ड्रेस का वितरण जल्द से जल्द कराने की मांग जो है यहाँ पर भागलपुर जिले की यूनियन के द्वारा की गई है। बिजली का उपकरण है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। कई जगहों पर ऐसा है, मुझे बहुत सारे सेविकाओं ने डिटेल भेजा था पिछले 1-2 वर्षों में, उनके यहाँ बिजली का कनेक्शन लग गया है, स्मार्ट मीटर लग गया है, कंज्यूमर वो बन गई हैं, लेकिन बिजली मीटर में रिचार्ज नहीं है, पैसा नहीं भरा गया है, इसीलिए जो है बिजली कट चुकी है और उस बिजली कनेक्शन का कोई फ़ायदा भयंकर गर्मी या ठंडी कभी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने तो कहा है कि हम 50 यूनिट बिजली देंगे, लेकिन रिचार्ज नहीं है और बिना इलेक्ट्रिसिटी के सेंटर चल रहा है। इस पर विभाग को, सरकार को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। कई केंद्र ऐसे हैं जहां पर विद्युत उपकरण उपलब्ध है, लेकिन बिजली कनेक्शन भी अभी तक नहीं हुआ है। कई जगह पर ऐसा है कि बिजली कनेक्शन है लेकिन रिचार्ज नहीं है, तो कोई फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। योजनाओं के संचालन की भी मांग उठी है कि बाजार दर, जो रेट सरकार दे रही है सामान खरीदने के लिए सेविकाओं को, जैसे कि दाल का, सोयाबीन का, तेल का, मसाला का, फल का, जो चीज़ भी हो, वो कोई भी दाम में बाजार में सामान नहीं मिलता है। तो उतनी क्वांटिटी, उतनी सामग्री जो है सेविका कैसे खरीदेगी और कैसे काम करेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है पिछले कई वर्षों से है। बाजार दर से सामान का रेट मिलना चाहिए और कई मुद्दों पर चर्चा हुई ताकि संगठन मजबूत हो और इसके संबंध में कोई भी मांग हो तो इसको उठाया जा सके। यहाँ पर आप भागलपुर जिले की सेविकाओं का फोटो देख पा रहे हैं। तो ये खबर है, जो भी समस्या है बिल्कुल जायज़, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।